जी जनाब, तो अब मैं बनाने जा रही हूँ फ़ालूदा और फ़ालूदा की रेसिपी जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आइए मेरे साथ मिलके बनाते हैं फ़ालूदा। तो जी जनाब, आपने देखा कि मैंने कोफ्ते आलू कैसे बनाए हैं। अब मैं बनाने जा रही हूँ जी फ़ालूदा। और ये मैंने यहाँ ले लिया है ½ लीटर ऑफ मिल्क। आपको जितनी भी सर्विंग्स चाहिए आप उसके हिसाब से मिल्क ले सकते हैं। और ये जब बॉईल हो जाएगा हम अभी इसको करेंगे बॉईल, और फिर हम इसमें डालेंगे ½ कप ऑफ कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मैं खोया नहीं डाल रही, हैवी हो जाता है। अगर ऑप्शनल है कि आप कंडेंस मिल्क डालें या आप खोया डालें, और अगर आप खोया डाल रहे हैं तो आप उसमें शुगर ऐड करें। और मैं जो हूँ यहाँ पे खोया नहीं ले रही हूँ, तो इसलिए मैं कंडेंस मिल्क डाल रही हूँ। जब मैं इसमें कंडेंस मिल्क डालूँगी तो ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा, तो मुझे खोए की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से ये बॉईल हो जाएगा, फिर हम इसमें डालेंगे कंडेंस मिल्क। ½ कप ऑफ कंडेंस मिल्क, ½ लीटर ऑफ मिल्क। देखिए जी, ये बॉईल हो रहा है। अब जब ये अच्छी तरीके से बॉईल हो जाएगा फिर हम इसमें डालेंगे कंडेंस मिल्क, ठीक है। ये देखिए, अब हम इस पॉइंट पे इसमें डाल देंगे कंडेंस मिल्क। ये देखिए, अब हम डाल देंगे इसमें कंडेंस मिल्क। तो ये चला गया हमारा मज़ेदार सा कंडेंस, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए जी, अब ये जब थिक हो जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा हो गया है। और साथ ही मैं आपको बता देती हूँ, ये लिया है मैंने नॉर्मल पानी लिया है, कोई मसला नहीं है, आप टैप वाटर ले सकते हैं। और अब मैं इसमें वो डालूँगी जी फ़ालूदे के लिए जो मैंने सेवइयाँ आपको बताई थी, ये वो हैं। अब मैं इसमें डाल दूँगी, जितनी आपको डालनी है आप डाल लें, बाकी जो बचे उसको आप फ्रिज में रख दें, कोई ऐसा इशू नहीं है, वो ख़राब नहीं होंगी। और ये देखें जी, ये मैंने ये देखें, अब ये बॉईल हो जाएंगे अच्छे से, फिर मैं आपको इसको दिखाती हूँ कि ये बिल्कुल वैसे ही टेस्ट देंगी जैसे फ़ालूदे की सेवइयाँ होती हैं। लेकिन अब फ़ौरन जब अवेलेबल नहीं होती हैं तो आप इसको बना के भी आप अपना टेस्ट कर सकते हैं कि कैसे लगती हैं, ये एंजॉय आप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर हमारे पास फ़ालूदे की सेवइयाँ नहीं है तो हम नहीं बनाएंगे, लेकिन हम बनाएंगे और मज़ेदार सा और टेस्टी सा फ़ालूदा आपको बना के फिर दिखाएंगे, ठीक है। ये देखिए जी, दूध बॉईल हो गया है। अब हम इसको थोड़ी देर पकने देंगे ताकि ये थिक हो जाए जी। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने मिल्क को कितना पकाया है, ना मुझे इसमें खोए की ज़रूरत पड़ी, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। लेकिन आप देखें कि मैंने कितना इसको गाढ़ा कर लिया है। आप इसी पॉइंट पे फ्लेम को बंद कीजिएगा और ये इतना ही थिक होना चाहिए। और जो सेवइयाँ थी वो देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए जी, ये देखिए, ये देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर नहीं है फ़ालूदे की सेवइयाँ तो कोई बात नहीं है। मैंने इसको ठंडे पानी में इसलिए रखा है ताकि ये जुड़े ना। तो जब मैं सर्विंग करूँगी तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा है। तो ये देखिए, ये हो गई हमारी सारी चीज़ें रेडी। अब हम इसमें डालेंगे जी कुल्फ़ी। कुल्फ़ी तो सब जगह अवेलेबल होती है। ये देखिए जी, ये हम डालेंगे पहले इसमें कुल्फ़ी। ये देखिए जी, ये आ गई कुल्फ़ी। अब हम इसमें डालेंगे ये सेवइयाँ। ये देखिए, ये देखिए, ये आ गई सेवइयाँ। और अब हम इसमें डालेंगे मिल्क। ये देखिए, ये आ गया इस पे मिल्क। अब हम इस पे डालेंगे जी रूह अफ़ज़ा। और अब हम इस पे डाल देंगे जी ये जो हमने बना के रखा था तुख़्म मलिंगा। अब हम ये डाल देंगे, ठीक है।
मुझे थोड़ा सा ज़्यादा पसंद है तो इसलिए मैं ज़्यादा डालूँगी। ये देखिए मज़ेदार सा टेस्टी सा फालूदा आपका रेडी हो गया। दूसरा भी मैं ऐसे ही बनाऊँगी। ये देखिए ये मैंने डाल दी है आइसक्रीम। तो ये देखिए जी मज़ेदार सा फालूदा रेडी है और ये तैयार हो चुका है ऐसे, ठीक है। ये देखिए जी जनाब, आज दुआ ने अपनी वॉल डेकोरेट की है तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप वीडियो में ज़रूर दिखाएं। उनके प्यारे प्यारे छोटे छोटे जो व्यूवर्स हैं वो ज़रूर देखें। आज दुआ ने अपनी वॉल डेकोरेट की है बटरफ्लाइज लगा के, तो आप देख के कमेंट में दुआ को ज़रूर बताएं कि ये कैसी लगी। ये दुआ ने डेकोरेट की है।